बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ ज़बरदस्त सी तवा बोटी फ्राई कबाब की रेसिपी। ये कबाब इतने डिलीशियस, इतने मज़ेदार और बिल्कुल नरम तैयार होंगे तवे के ऊपर ही। बहुत जूसी, बहुत मज़ेदार रेसिपी। आपने मेरी चटखारा बोटी की रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद किया, मिलियंस में व्यूज़ दिए। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी आपको इतनी ही पसंद आएगी, क्योंकि ये भी बहुत ही मज़ेदार जूसी किस्म के कबाब हैं जो बड़ी आसानी से तवे के ऊपर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं। तवा कबाब के लिए मैंने लिया है 800 ग्राम के करीब ये बोनलेस बीफ है मेरे पास। छोटे छोटे क्यूब्स में कटवाया मैंने इसको। इस तरह जितने छोटे पीस आप कटवाएंगे उतनी आसानी से और उतने अच्छे आपके कबाब तैयार होंगे। 4 चीज़ों के साथ इसको मैरिनेट करना है। 1 चम्मच जो है मैंने इसके अंदर खुश्क पपीते का पाउडर 1 टीस्पून ऐड करना है। अगर खुश्क पपीते का पाउडर आपको ना मिले तो आप इसकी जगह कोई भी गोश्त गलाने के आम जो मार्केट में पाउडर मिलते हैं या कचरी पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है और 2 बड़े नींबू का जूस, 2 टेबलस्पून लाइम जूस। इसके साथ आपने अच्छी तरह से कोट करके इसको कम से कम 6 से 8 घंटे या पूरी रात के लिए भी आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, ताकि ये जो अच्छी तरह मीट टेंडराइज़र अपना काम करे और गोश्त के रेशे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 6 से 8 घंटे की मैरिनेशन मस्ट है इसमें। ये देखिए मैंने पूरी रात के लिए मैरिनेट कर दिया था। अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी हुई हैं बोटियाँ, सारी मैरिनेशन इसके अंदर जज्ब हो चुकी हुई है। अब हम फर्दर इसकी कोटिंग करेंगे। मैंने 1 कप भरकर दही ऐड किया, इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है। इसके बाद अपने पाउडर मसाले लेते हैं। ये भुने हुए ज़ीरे और खुश्क धनिया का पाउडर है जो 1 टीस्पून भर के मैंने डाला है। साथ ही गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून ऐड किया, ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। इसके बाद जनाब हम ऐड करते हैं इसमें सॉल्ट 1 टीस्पून और 1 पिंच हल्दी, 1 चुटकी बराबर हल्दी, ½ टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है और अब सादा खुश्क धनिया का पाउडर जो है वो भी ½ टीस्पून इसमें ऐड किया है। अब जनाब इसको बहुत अच्छी तरह से कर दें मिक्स। इस मैरिनेशन को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंट हम इसको बनाएंगे। पैन के ऊपर मामूली सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड किया और 1 टेबलस्पून से ग्रीस करना है सिर्फ हमने अपने पैन को, और इन मैरिनेटेड बोटियों को उसमें तैयार करना है। ये देखिए मामूली सा ये मैंने इसके ऊपर डाला है ऑयल, और अब इस ऑयल को जो है अच्छे तरीके से फैला दें पूरे पैन में, ताकि किसी जगह भी बोटियां जो है वो चिपके ना। हल्का सा पैन को भी गर्म होना चाहिए, हल्का सा ऑयल को भी गर्म होना चाहिए। इसको ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से मैं पैन की पूरी सरफेस के ऊपर जो है वो फैला देती हूँ, ताकि किसी जगह पे भी बोटियां स्टिक ना, क्योंकि उनके ऊपर अच्छी खासी मैरिनेशन जो है वो लगी हुई है। ये बड़ी लजीज जो है बोटी कबाब जो है वो तैयार होते हैं और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। दावतों में अमूमन स्टार्टर के तौर पे इनको पेश किया जाता है। छोटे छोटे क्यूब्स करवाने, और चर्बी नहीं होनी चाहिए इन बोटियों के अंदर, क्योंकि चर्बी जो है वो गलने में बहुत टाइम लेती है। अब 1 बाय 1 जब ये गर्म हो जाए ऑयल, तो इन बोटियों को प्लेस कर दें थोड़ा थोड़ा फासला देकर पैन के ऊपर। इस मौके पे आपने थोड़ी सी जो मीडियम के ऊपर आंच रखनी है, ना तो बहुत ज़्यादा लो और तेज़ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मीडियम आंच के ऊपर ऐसा होगा कि ये गोश्त जो है अपना पानी इस तरह से रिलीज़ कर देगा। जब पानी रिलीज़ होने लगे तो बिल्कुल आपने दम वाले फ्लेम पे 20 मिनट के लिए ढाँप पर इन बोटियों को पकाना है। बीच बीच में हमने देखते जाना है और ये जो मसाला और ये जो पानी निकल रहा है इसको मिक्स करते जाना है बोटियों के साथ, ताकि इवनली सारी बोटियों के ऊपर जो है मसाला चिपक जाए। ये पहले 20 मिनट में आपने ये काम ज़रूर करना है कि 10 मिनट के बाद पैन उठा के देखें, उसको मिक्स करें, फिर दोबारा 10 मिनट ढाँप दें। अब जब 20 मिनट पूरे हो गए हैं और ये मसाला पूरी तरह से फ्लेवर अपना इन बोटी कबाब के अंदर दे चुका हुआ है, तो लेकिन अभी बोटियाँ पूरी तरह, क्योंकि बीफ जो है वो टेंडर होने में टाइम लेता है, तो इसमें मैंने ½ कप के करीब पानी ऐड कर दिया है। और अब अगेन 20 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाले फ्लेम के ऊपर आपने इनको कुक करना है। इससे ये इतनी जूसी और मज़ेदार हो जाएंगी बोटियाँ, क्योंकि पहले ही इनके अंदर सारा फ्लेवर आ चुका हुआ है। ये देखिए अब पूरे 20 मिनट के बाद पूरी तरह से गल चुकी हुई हैं बीफ की बोटियाँ। ये देखिए मामूली दबाव से बोटियों के टुकड़े हो रहे हैं, रेशे अलग हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा सा ये मसाला कबाब जो है वो तैयार हो गया हुआ है। तवा मसाला कबाब की ये रेसिपी आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। आसान रेसिपी और बहुत मज़ेदार है, आपने ट्राई भी करना है। मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। चटखारा बोटी पे आपके मुझे हज़ारों की तादाद में कमेंट्स मौसूल हुए, और जितनी आपने तारीफ़ें की उससे मेरी बहुत हौसला अफजाई है, और मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी भी आपको उतनी पसंद आएगी। एंड में 1 लेमन का जूस इसके ऊपर डाल दें, कुछ हरे धनिए के पत्तों से जो है आपने इसको गार्निश करना है, और खाने के लिए रेडी हैं आपके ये बोटी कबाब बहुत ही मज़े के। तो जनाब आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आने वाली कोशिशें भी आप तक पहुँच जाएँ। थैंक यू।